फरीदाबाद में 9 साल पहले गड्ढे में गिरकर पवित्र नाम के बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आज भी मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं पवित्र के पिता हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ पैदल मार्च किया। पैदल मार्च में शामिल हुए विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि उन्होंने पहले भी विधानसभा में मामला उठाया था और आने वाले सत्र में भी वे सख्त कानून बनाने की मांग करेंगे। नेशनल हाईवे पर करीब 9 साल पहले एक बच्चे की, जिसका नाम पवित्र था, उसकी गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी और उनके पिता लगातार उसी दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ की। और ऐसे में अब खुद की अपनी लड़ाई तो है ही है, लेकिन इस तरह के हम अमूमन देखते हैं कि कई जगह सड़कों में गड्ढे पाए जाते हैं और इसी तरह के हादसे लगातार होते हैं। लेकिन आखिर उनका जिम्मेदार कौन, इसी सवाल को लेकर लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और अपनी मांग भी रख रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ, चूँकि कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा भी हैं और बलजीत कौशिक भी कांग्रेसी नेता हैं। इसके साथ साथ में तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग उनके साथ में यहाँ पहुँचे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। एक तो अपना नाम बता दीजिए, क्या है? मनोज वाधवा नाम है मेरा। पवित्र की आपने फोटो गले में लटकाई हुई है, आप क्योंकि आप खुद लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, और मांग क्या है अब आपकी? देखिए, हमें पता है हमारा जो केस है वो कोर्ट में ही हम लड़ पाएंगे। जो अधिकारी दोषी हैं मेरे बच्चे की मौत के लिए, उनको हम कोर्ट के थ्रू सज़ा दिलवाएंगे और उसमें हमें सफलता भी मिलती हुई दिख रही है। पहली बार ऐसा होगा कि जो गड्ढों के दोषी अधिकारी हैं उनको सज़ा होगी। देश में पहले कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है। वो चैलेंजेस हम कोर्ट में लड़ेंगे और उनको सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन हम साथ में ये चाहते हैं कि जो दर्द हमने एक माता पिता होने के नाते हमने सहा, हमारे परिवार ने एक हंसता खेलता बच्चा खो दिया, ऐसे कई मासूम लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी सड़क के गड्ढों की वजह से गंवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो दर्द हमने सहा है वो कोई भी इस दर्द को ना सहे और उसके लिए क्या किया जाए, मतलब ऐसा प्रावधान हो जिससे कि जो ख़राब सड़क बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके मन में एक कानून का डर हो और सख्ती हो, ताकि ख़राब सड़कों बनाने के लिए अगर वो बनाते हैं तो उनको सज़ा जब मिलेगी उस डर से वो अच्छी सड़क बनाएंगे और उम्मीद है कि ऐसी जानों को जाने से हम बचा सकते हैं। देश में अमूमन कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आती हैं विधायक जी, लेकिन जिस तरह से पवित्र के साथ में हादसा हुआ, कहीं भी ऐसी घटनाएं होती होंगी तो ज़रूर उनके माता पिता को भी दुख होता होगा और पवित्र की बार बार याद भी आती होगी। आखिर क्यों गड्ढों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को या ठेकेदार को नहीं बनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं दाद देना चाहूँगा मनोज जी का, कि जो अपना बच्चा खोने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी और माँ की कोख ना उजड़े, और 9 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमसे बन पा रहा हम कर भी रहे हैं। अब की बार मैं विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल भी दे रहा हूँ इस विषय को लेके। पीछे भी हमने लगाने की कोशिश करी थी, हम लोग लेट हो गए थे। और वैसे तो देखिए, प्रावधान है, जो भी सड़क बनती है उसके साथ एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। जो मैंने विधायक बनते के संग एक मांग रखी थी कि जो भी विकास कार्य हो उसकी एक बोर्ड बने वहाँ पर, जिसमें उसकी कीमत लिखी और साथ में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का वर्णन हो। वो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का मतलब ये होता है कि जो भी सड़क बनती है उसके संग उसकी मियाद होती है कि 5 या 10 साल तक उसको वही ठेकेदार रिपेयर करेगा, मोटरेबल करके रखेगा कि किसी की जान माल का नुकसान ना हो। परंतु मिली भगत की वजह से, कानून सख्त ना होने की वजह से वो ठेकेदार अधिकारी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और अब हम इस मुहिम में लग रहे हैं। देखो कब तक कामयाबी मिले, कब तक सरकार जागे, पर ऐसा कानून ज़रूर बनना चाहिए। जब जनता पूरा टैक्स दे रही है, रोड टैक्स दे रही है, और अब तो हम ज़्यादातर टोल रोड पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि 1-1 किलोमीटर चलने का पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सड़कों पे खड्डे हैं और किसी का जान माल का नुकसान हो, उसके खिलाफ दोषी अधिकारी के और ठेकेदार के सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। जवाबदेही तय करने की तमाम लोग बात कर रहे हैं और ऐसे में सरकार पर भी सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि तमाम जब चीज़ें सरकार तक पहुंच रही हैं तो आखिर सरकार ऐसे अधिकारियों, ठेकेदारों के खिलाफ में सख्त से एक्शन क्यों नहीं लेती है? फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।